अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों वाला तर्क। प्रकरण आरंभ। गर्मी की एक सुबह थी। अकबर अपने दीवाने खास में दरबार लगा चुके थे। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे और चर्चा चल रही थी राजनैतिक स्थिति की। तभी महल का द्वारपाल एक अजनबी के आने की सूचना लेकर आया। हुजूर, बाहर से एक विद्वान आए हैं। वह कहते हैं कि वह बीरबल से तर्क करना चाहते हैं। अकबर मुस्कराए, लाओ, उन्हें अंदर बुलाओ। अजनबी अंदर आया। वह लंबा, घनेश बालों वाला और आंखों में आत्मविश्वास लिए हुए था। उसने झुककर सलाम किया। मेरा नाम है पंडित चतुरेश्वर मिश्र। मैं काशी से आया हूं। मेरी विद्वता की चर्चा देश भर में होती है। मैंने आज तक किसी भी विद्वान से तर्क में पराजय नहीं पाई। बीरबल शांत थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पंडित जी का अभिवादन किया। मैं यहाँ केवल एक उद्देश्य से आया हूँ, बीरबल से तर्क करने। लेकिन ये सामान्य तर्क नहीं होगा। मैं एक एक करके 100 प्रश्न करूंगा। यदि बीरबल उनमें से किसी एक का उत्तर न दे पाए तो मान लिया जाएगा कि बीरबल केवल कहानी के पात्र हैं, असल में कोई बुद्धिमान नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन बीरबल की मुस्कान जस की तस बनी रही। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहां तक ज्ञान और तर्क का प्रश्न है, मैं सदैव तैयार हूं। प्रश्नों की शुरुआत। पंडित चतुरेश्वर ने अपनी पुस्तक निकाली जिसमें प्रश्न पहले से लिखे थे। वह बोले, प्रश्न 1, यदि सत्य और असत्य एक ही रास्ते पर चलें तो कौन पहले पहुंचेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जो सत्य है वह धीरे चलता है लेकिन अंततः जीतता है। असत्य तेज भागता है पर टिकता नहीं। दरबारियों ने वाहवाह की। प्रश्न 2, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर समय साथ रहता है, वह क्या है? बीरबल बोले, वह है विचार। पंडित मुस्कराए। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। लगभग हर प्रश्न में दर्शन, तर्क, बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत मिश्रण था। कुछ रोचक प्रश्न और बीरबल के उत्तर। प्रश्न 21, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? उत्तर, बिना समझे किसी को मूर्ख समझ लेना। प्रश्न 34, राजा और रंक में एक समानता बताओ। उत्तर, दोनों को नींद में सपने आते हैं, कोई राजा बनने का, कोई रंक से आजाद होने का। प्रश्न 47, तलवार से बड़ी क्या चीज होती है? उत्तर, वाणी। तलवार से शरीर घायल होता है, वाणी से आत्मा। प्रश्न 55, जो प्रश्न कभी पूछा न गया हो उसका उत्तर कैसे दोगे? उत्तर, जिसे पूछा न जाए वह उत्तर नहीं चाहता, इसलिए उत्तर न देना ही उसका उत्तर है। प्रश्न 66, यदि किसी गधे को शेर बना दिया जाए तो वह क्या करेगा? उत्तर, शेर की खाल पहनकर भी अगर आवाज गधे जैसी रहे तो असलियत सामने आ ही जाती है। प्रश्न 77, यदि सूरज पश्चिम से निकले तो क्या होगा? उत्तर, तब हमें अपनी दिशा पर नहीं, अपनी सोच पर संदेह करना चाहिए। प्रश्न 88, ज्ञान और धन में बड़ा कौन? उत्तर, धन किसी को राजा बना सकता है लेकिन ज्ञान उसे न्यायप्रिय बना सकता है। ज्ञान बड़ा है क्योंकि वह खोता नहीं, बांटा जाता है। एक मोड़। प्रश्न 99 और 100। अब तक पंडित चतुरेश्वर का चेहरा थकावट और विस्मय से भरा था। उसने 98 प्रश्न पूछे थे और हर बार बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दे दिया था। अब बारी थी प्रश्न 99 की। प्रश्न 99, क्या कोई ऐसा तर्क है जो बिना बोले भी जीता जा सकता है? उत्तर, बीरबल चुप रहे। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस मुस्कराए। अकबर ने पूछा, बीरबल, उत्तर?
बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने उत्तर दे दिया। पंडित चौंके, कैसे? बीरबल बोले, आपने स्वयं पूछा बिना बोले, और मैंने वही किया। तर्क केवल शब्दों का नहीं, संकेतों का भी होता है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। दरबार गूंज उठा। सही कहा बीरबल ने। पंडित के पास अब केवल एक प्रश्न बचा था, प्रश्न 100। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीरबल, यह अंतिम प्रश्न है, और शायद सबसे कठिन भी। बताओ, मैं यहां हारने क्यों आया हूं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि आपने मुझे हराने के लिए नहीं, स्वयं को परखने के लिए यह यात्रा की थी। आपको अपनी विद्वत्ता पर गर्व था, लेकिन आपने एक सच्चे ज्ञानी की पहचान को स्वीकार किया, जो हर उत्तर में विनम्र हो, जो तर्क में अहंकार न रखे, वही असली विद्वान होता है। और आपने वह पहचान देखी। इसीलिए आप आए, हारने नहीं, सीखने। पंडित जी भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, लेकिन आज विनम्रता सीखी। बीरबल, तुम केवल विद्वान नहीं, चरित्र के भी धनी हो। अंतिम दृश्य। अकबर बीरबल की ओर देख मुस्कराए। उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और पंडित चतुरेश्वर को भी सम्मानपूर्वक विदा किया। उस दिन दरबार में न केवल तर्क की विजय हुई, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की भी जीत हुई। उपसंहार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ उत्तर देने में नहीं, सही भाव से उत्तर देने में है। बीरबल की तर्कशक्ति और उनकी आत्मविवेक बुद्धि आज भी हमें प्रेरणा देती है कि संवाद तब श्रेष्ठ होता है जब उसमें विचार, विवेक और विनम्रता हो। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों वाली तर्क परीक्षा। दरबार में चुनौती। एक दिन दरबार में एक अजनबी प्रवेश करता है। लंबी दाढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास, हाथ में मोटा ग्रंथ और चाल में गर्व, ऐसा था उसका रूप। उसने दरबार में झुककर कहा, मैं पंडित तर्कसेन शास्त्री हूं, काशी से आया हूं। मैंने देश के कई विद्वानों को तर्क में पराजित किया है। अब केवल एक ही नाम शेष है, बीरबल। मैं उन्हें 100 सवाल पूछूंगा। यदि वे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे सके, तो यह मान लिया जाए कि उनकी ख्याति केवल कहानियों का हिस्सा है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ चौंके, पर अकबर गंभीर थे। बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए, महाराज, जहां तर्क है, वहां मैं सदैव उपस्थित हूं। प्रश्नों की श्रृंखला। पंडित ने एक कागज निकाला जिसमें उसने 100 प्रश्न पहले से लिख रखे थे। प्रश्न 1, सत्य और असत्य एक साथ चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? बीरबल, सत्य धीरे चलता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। असत्य तेज दौड़ता है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। प्रश्न 2, जो दिखता नहीं, लेकिन हर पल साथ होता है। बीरबल, वह है विचार। प्रश्न 3, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल, उसकी स्वयं की लालच। प्रश्न 4, जिसे सब जानते हैं पर कोई देख नहीं सकता। बीरबल, भविष्य। प्रश्न 5, राजा और भिखारी में एक जैसी चीज क्या है? बीरबल, दोनों सपने देखते हैं, एक राज्य बचाने के, दूसरा पेट भरने के। दरबारियों की प्रतिक्रिया। प्रश्न दर प्रश्न बीरबल तर्क, हंसी, बुद्धिमत्ता और गहराई से उत्तर देते रहे। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित था। प्रश्न 17, क्या बिना बोले तर्क जीता जा सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए चुप रहे। पंडित बोले, उत्तर? बीरबल ने कहा, आपका प्रश्न ही उत्तर है। जब मौन से भी तर्क जीता जा सके, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती।
दरबार में रोचक मोड़। प्रश्न 33, अगर कोई मूर्ख कहे कि सूरज काला है तो क्या उत्तर दिया जाए? बीरबल मुस्कराकर चुप रहिए। सूर्य को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 40, अगर गधा शेर की खाल पहन ले तो क्या वह शेर बन जाता है? बीरबल, खाल बदलने से पहचान नहीं बदलती, आवाज से पहचान हो ही जाती है। प्रश्न 50, क्या आप जानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते? बीरबल, हाँ, यही जानना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पंडित की परेशानी। प्रश्नों की संख्या 60 पार कर चुकी थी। पंडित तर्कसेन का माथा पसीने से भीगने लगा। बीरबल का हर उत्तर उसे निरुत्तर कर देता। प्रश्न 61, अगर राजा की मर्जी से न्याय किया जाए तो क्या वह न्याय कहलाता है? बीरबल, न्याय राजा की मर्जी से नहीं, धर्म और सच्चाई के आधार पर होना चाहिए, नहीं तो वह पक्षपात बन जाता है। प्रश्न 70, ज्ञान और धन में बड़ा कौन? बीरबल, धन व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है, पर ज्ञान उसे न्यायप्रिय बनाता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से घटता है। प्रश्न 75, बिना सुने समझना कैसे संभव है? बीरबल, जिसके मन में शांति है वही मौन को भी समझ सकता है। नजदीक आता समापन। अब तक 90 प्रश्न पूरे हो चुके थे। दरबारियों की आंखें थक गई थीं, पर बीरबल की मुस्कान नहीं। पंडित तर्कसेन अब हारे हुए चेहरे के साथ खड़ा था। अकबर उसे ध्यान से देख रहे थे। प्रश्न 95, क्या सब कुछ तर्क से समझा जा सकता है? बीरबल, नहीं, कुछ बातें अनुभव और भाव से समझी जाती हैं, जैसे मां का प्यार या देशभक्ति। प्रश्न 98, जिसका कोई मोल नहीं पर सब कुछ उसी से चलता है? बीरबल, समय। अंतिम 2 प्रश्न। प्रश्न 99, अगर कोई प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर कैसे सही होगा? बीरबल, प्रश्न की जड़ में ही गलती हो तो उत्तर देना मूर्खता होगी, ऐसे में मौन ही समाधान है। अब पंडित ने लंबी सांस ली और बोला, प्रश्न 100, मैं यहां क्यों हारा? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, आप हारे नहीं, आप जागे हैं। आपने प्रश्न पूछे थे ज्ञान से, पर उत्तर मिले आपको विनम्रता से। जो सीखने आए वह कभी हारते नहीं। पंडित तर्कसेन कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल के चरणों में झुककर कहा, आज तक मैंने तर्क में कई को हराया, पर पहली बार किसी ने मुझे सिखाया। दरबार का अंत और सम्मान। अकबर ने बीरबल को खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क की असली शक्ति शब्दों में नहीं, सोच में होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। पंडित तर्कसेन को भी बादशाह ने सम्मानित किया और कहा, जो सीखने की भावना रखता है वही असली ज्ञानी होता है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भावनाओं को समझना भी है। बीरबल ने 100 प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि आत्मबोध, भाव, विनम्रता और समझदारी से दिया। यही कारण था कि वह सिर्फ अकबर के मंत्री नहीं, देश के महानतम विचारकों में से एक माने जाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों की परख। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जब भी किसी ने बुद्धि, तर्क या हाजिर जवाबी की बात की तो एक ही नाम सबकी जुबान पर आता, बीरबल। बीरबल केवल बादशाह के मंत्री या सलाहकार नहीं थे, वे न्याय और विवेक के प्रतीक थे। उनकी कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मनोरंजन के साथ साथ जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाती हैं।
यह कहानी उस समय की है जब बीरबल को एक अभूतपूर्व चुनौती मिली, लगातार 100 सवालों का उत्तर देना, वो भी केवल तर्क और बुद्धि के आधार पर। चुनौती की शुरुआत। एक सुबह दरबार में जब सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तभी द्वारपाल ने एक अतिथि की सूचना दी। हुजूर, एक विद्वान पंडित आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। वे काशी से आए हैं। उन्हें भीतर आने दो, अकबर ने आदेश दिया। दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रवेश करता है। माथे पर तिलक, हाथ में ग्रंथ, लंबी दाढ़ी और आंखों में आत्मविश्वास। मेरा नाम है पंडित वागीश्वर मिश्र। मैं काशी के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री परिवार से हूँ। मैंने देश के कोने कोने में विद्वानों से तर्क किया है, लेकिन एक नाम बचा है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरे 100 सवालों का उत्तर दें। यदि वे असफल हों तो मान लिया जाए कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल कहानियों तक सीमित है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां तर्क का सम्मान होता है, वहां मेरी उपस्थिति निश्चित है, हुजूर। प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ। पंडित वागीश्वर ने अपनी पुस्तिका खोली और पहला प्रश्न पढ़ा। प्रश्न 1, सत्य और असत्य एक साथ चलें तो पहले कौन मंजिल पर पहुंचेगा? बीरबल, सत्य धीमा चलता है, लेकिन मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। असत्य तेज भागता है, पर टिकता नहीं। प्रश्न 2, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सबको प्रभावित करती है? बीरबल, विचार। प्रश्न 3, राजा और भिखारी में एक समानता बताओ। बीरबल, दोनों को रात में सपने आते हैं, एक राज चलाने के, एक पेट भरने के। प्रश्न 4, क्या कोई ऐसा तर्क है जो मौन रहकर भी जीता जा सकता है? बीरबल, हाँ। मौन तब तर्क बनता है जब शब्द असफल हो जाएं। कुछ और चुनौतीपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 10, अगर कोई व्यक्ति कहे कि सूरज आज पश्चिम से निकला है, तो क्या उत्तर दोगे? बीरबल, उत्तर नहीं, केवल मुस्कान। हर मूर्खता को उत्तर नहीं दिया जाता। प्रश्न 15, अगर सब कुछ जानना संभव हो तो क्या सवाल बचेगा? बीरबल, जानने की प्रक्रिया ही ज्ञान है। सवाल कभी खत्म नहीं होते। प्रश्न 20, क्या न्याय केवल राजा की मर्जी से होना चाहिए? बीरबल, नहीं। न्याय धर्म से होता है, इच्छा से नहीं। प्रश्नों की गति और दरबार का माहौल। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते गए, दरबार में चुप्पी छाती गई। कुछ दरबारी थकने लगे, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक बढ़ती गई। उनकी प्रत्येक उत्तर केवल तर्क नहीं, जीवन के अनुभव से भरे होते थे। प्रश्न 30, ज्ञान और धन में बड़ा कौन? बीरबल, धन खो सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्रश्न 35, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? बीरबल, उसकी अपनी लालच। प्रश्न 40, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह क्या है? बीरबल, समय। एक विशेष मोड़। जब प्रश्न संख्या 50 पार हुआ, पंडित के चेहरे पर तनाव आने लगा। हर उत्तर बीरबल ने बिना झिझक, पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता से दिया। प्रश्न 51, क्या बिना बोले संवाद संभव है? बीरबल, हाँ, मौन की भाषा सबसे प्रभावशाली होती है, विशेषकर तब जब बोलने से बात बिगड़ने का डर हो। प्रश्न 56, क्या धर्म और तर्क साथ चल सकते हैं? बीरबल, सच्चा धर्म ही तर्कपूर्ण होता है। जो बिना तर्क के हो, वह अंधविश्वास है। प्रश्न 60, जो एक बार खो जाए, फिर कभी वापस नहीं आता। बीरबल, समय। इसलिए हर क्षण की कीमत जाननी चाहिए। पंडित की चुनौती तेज होती है। अब पंडित वागीश्वर ने तीखे सवाल पूछना शुरू किया, शायद बीरबल को भ्रमित करने के लिए।
प्रश्न 68 क्या ईश्वर को तर्क से पाया जा सकता है? बीरबल तर्क से केवल उसकी उपस्थिति की संभावना को समझा जा सकता है, लेकिन अनुभूति तर्क से परे होती है। प्रश्न 70 अगर राजा अन्यायी हो तो प्रजा क्या करे? बीरबल प्रजा को संगठित होकर न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। अन्याय को चुपचाप सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। प्रश्न 80 के बाद अब पंडित स्पष्ट रूप से थक चुके थे, लेकिन बीरबल की ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हर उत्तर को इस प्रकार दिया कि जैसे वह वर्षों से उसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। प्रश्न 85 अगर पूरी दुनिया अंधी हो जाए तो सौंदर्य का क्या मूल्य? बीरबल तब सौंदर्य चरित्र में होगा, चेहरों में नहीं। प्रश्न 90 अगर कोई गधा शेर की खाल पहन ले तो क्या वह शेर बन जाता है? बीरबल नहीं, उसकी चाल, आवाज और स्वभाव उसे पहचान ही दिलवा देगा। प्रश्न 99 और 100 सबसे गूढ़। प्रश्न 99 क्या हर सवाल का उत्तर जरूरी है? बीरबल नहीं, कुछ सवाल केवल सोचने के लिए होते हैं, उत्तर के लिए नहीं। प्रश्न 100 मैं यहां क्यों हार गया? बीरबल मुस्कराए क्योंकि आप जीतने नहीं, जानने आए थे। जिसने सीख लिया उसने हार नहीं मानी। आप हारे नहीं बल्कि विकसित हुए। पंडित वागीश्वर भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बीरबल को नमन किया। अंतिम दृश्य सम्मान और स्वीकार्यता। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने केवल तर्क नहीं, विनम्रता और ज्ञान से इस दरबार को रोशन किया है। उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से सम्मानित किया। साथ ही पंडित वागीश्वर को भी यह कहकर सम्मानित किया कि जो सीखने आए वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। उपसंहार। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमत्ता केवल जानकारी नहीं होती, बल्कि उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने न केवल 100 सवालों का उत्तर दिया, बल्कि हर उत्तर में मानवीय भाव, तर्क और आत्मबोध का समावेश किया। वास्तव में तर्क तब तक अधूरा होता है जब तक उसमें संवेदनशीलता और समझदारी न हो। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी बुद्धि से दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों की कसौटी। शुरुआत काशी से एक चुनौती। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक गंभीर और प्रभावशाली चेहरा लेकर एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वह एक ऊंचे कुल का, लंबी दाढ़ी वाला, कंधे पर मोटा ग्रंथ लटकाए हुए था। हुजूर, मेरा नाम है पंडित तर्केश्वर नाथ। मैं काशी के विश्व प्रसिद्ध तर्कशास्त्र संस्थान का आचार्य हूँ। वर्षों से मैं देश के कोने कोने में विद्वानों से तर्क करता आ रहा हूँ, परंतु एक नाम ऐसा है जिसकी बुद्धि की गाथाएं सुन सुनकर अब और धैर्य नहीं रहा, वह है बीरबल जी। बीरबल मुस्कराए। पंडित जी ने आगे कहा, मैं बीरबल से 100 सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि वे एक भी उत्तर देने में चूक गए तो यह सिद्ध होगा कि उनकी ख्याति केवल कहानियों में ही सीमित है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल बोले, जहां तर्क की बात हो वहां मेरा मन स्वयं पहुंच जाता है। मैं तैयार हूं। सवालों की श्रृंखला आरंभ होती है। प्रश्न 1, सत्य और असत्य एक साथ यात्रा करें तो कौन पहले पहुंचेगा? बीरबल, असत्य तेज दौड़ता है पर ठहरता नहीं, सत्य धीमा चलता है पर सदा रहता है। प्रश्न 2, ऐसा क्या है जो दिखता नहीं लेकिन जीवन को दिशा देता है? बीरबल, विचार। प्रश्न 3, राजा और रंक में समानता क्या है? बीरबल, दोनों सोते समय सपने देखते हैं। प्रश्न 4, वह क्या है जो सब कुछ जानता है फिर भी हर दिन कुछ नया सीखता है?
बीरबल एक सच्चा ज्ञानी। प्रश्न 5, अगर कोई कहे कि सूरज आज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला है तो क्या उत्तर होगा? बीरबल कोई उत्तर नहीं, क्योंकि हर मूर्खता के लिए शब्द नहीं खर्च किए जाते। दरबारियों की स्तब्धता। जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, दरबारियों की आंखें और कान बीरबल की ओर केंद्रित हो गए। हर उत्तर के साथ तालियां गूंजने लगीं। बीरबल न केवल तर्क दे रहे थे, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को हल्के और सरल शब्दों में सामने रख रहे थे। प्रश्न 10, सबसे बड़ी हार क्या है? बीरबल, जब इंसान अपने आप से हार जाए। प्रश्न 15, जो न दिखे न सुने फिर भी सबसे प्रभावशाली हो वह क्या है? बीरबल, मौन। प्रश्न 20, अगर राजा अन्यायी हो जाए तो प्रजा क्या करे? बीरबल, प्रजा को संगठित होकर सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अन्याय को सहना भी अन्याय है। 50 प्रश्न पार, थकान पंडित को, ऊर्जा बीरबल को। प्रश्न 51, क्या सब कुछ तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? बीरबल, नहीं। कुछ बातें तर्क से परे होती हैं, जैसे प्रेम, आस्था और भावना। प्रश्न 55, क्या जीतना ही बुद्धिमत्ता है? बीरबल, नहीं। सही समय पर हार मान लेना भी बुद्धिमत्ता है। प्रश्न 60, अगर कोई अंधा व्यक्ति आईना देखे तो क्या होगा? बीरबल, आईना देखे या न देखे उसका चेहरा वैसा ही रहेगा। देखने की क्षमता में नहीं, समझने की शक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। अनोखे तर्क और गहरे भाव। प्रश्न 66, यदि गधा शेर की खाल पहन ले तो क्या वह जंगल का राजा बन जाएगा? बीरबल, नहीं। चाल और आवाज से असलियत जरूर उजागर होती है। प्रश्न 70, धन और ज्ञान में बड़ा कौन? बीरबल, धन से सुविधा मिलती है, ज्ञान से दिशा मिलती है। धन चोरी हो सकता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बड़ा है। प्रश्न 75, अगर ईश्वर को तर्क से खोजा जाए तो क्या वह मिलेगा? बीरबल, ईश्वर को अनुभूति से पाया जाता है, तर्क से नहीं। तर्क रास्ता दिखा सकता है, मंजिल नहीं। 80वें सवाल के बाद की मनोस्थिति। अब तक पंडित तर्केश्वर की माथे पर पसीना झलकने लगा था। उन्होंने जितनी गहराई से सवाल तैयार किए थे, उतनी ही सहजता से बीरबल उत्तर दे रहे थे। प्रश्न 81, अगर दुनिया में सब अंधे हो जाएं, तो सौंदर्य की परिभाषा क्या होगी? बीरबल, तब सौंदर्य चेहरों में नहीं, चरित्र में देखा जाएगा। प्रश्न 85, क्या धर्म और तर्क साथ चल सकते हैं? बीरबल, सच्चा धर्म तर्क से जन्मता है। अंधविश्वास धर्म नहीं, भ्रम है। प्रश्न 88, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? बीरबल, उसकी अपनी अहंता। प्रश्न 90 से 99, चरम सोच की परीक्षा। प्रश्न 91, जो बिना भाषा के बोलता है? बीरबल, संकेत। प्रश्न 94, जिसका कोई मूल्य नहीं लेकिन जीवन उसी से चलता है? बीरबल, समय। प्रश्न 97, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर बोले नहीं तो क्या वह ज्ञानी नहीं हो सकता? बीरबल, ज्ञानी बनने के लिए बोलना नहीं, समझना आवश्यक है। प्रश्न 99, क्या हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होता है? बीरबल, नहीं। कुछ प्रश्न केवल मन की गहराई में उतरने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। प्रश्न 100, सबसे अंतिम और सबसे कठिन। अब पंडित जी रुके, गहरी सांस ली और बोले। प्रश्न 100, बीरबल, मैं यहां क्यों हार गया? पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, आप यहां हारने नहीं, सीखने आए थे। जो जानने की जिज्ञासा लेकर चलता है वह कभी हारता नहीं। आपने प्रश्न पूछे, लेकिन उत्तरों में आपने स्वयं को पाया। आज आप हारे नहीं, आपने अपने अंदर के अहंकार को हराया। पंडित तर्केश्वर की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने धीरे से बीरबल के चरणों में झुककर कहा, मैंने जीवन भर तर्क किया, पर आज पहली बार किसी ने मुझे उत्तर नहीं, आत्मदर्शन दिया। अंतिम दृश्य, ज्ञान और विनम्रता की जीत। अकबर खड़े हो गए और बीरबल को आलिंगन किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं, व्यवहार और समझदारी का मिश्रण है। अकबर ने पंडित तर्केश्वर को भी सम्मान दिया और कहा, जो सीखने का साहस रखते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। उपसंहार। यह कहानी केवल तर्क की परीक्षा नहीं थी, यह एक यात्रा थी जिसमें सवाल जीवन से थे, उत्तर अनुभव से। बीरबल ने यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता केवल बातों में नहीं, उस भाव में होती है जिससे हम हर परिस्थिति का सामना करते हैं। 100 सवाल एक एक करके पूछे गए, लेकिन उनके उत्तरों में सैकड़ों जिंदगियों की राहें छिपी थीं। यही बीरबल की विशेषता थी, हर उत्तर में एक नई दृष्टि देना। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों की चुनौती। काशी से आई चुनौती। एक दिन जब अकबर का दरबार सजा हुआ था, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, हुजूर, एक विद्वान बाहर खड़े हैं। वे खुद को काशी का प्रमुख तर्कशास्त्री बताते हैं और बीरबल से तर्क करना चाहते हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, उन्हें बुलाओ। दरबार में प्रवेश किया एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने। माथे पर चंदन का तिलक, कंधे पर एक मोटा ग्रंथ, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में अद्भुत गरिमा। प्रणाम महाराज, मेरा नाम है पंडित समरगुप्त। मैं काशी के महाविद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। वर्षों से भारत के अलग अलग कोनों में जाकर मैंने तर्क में भाग लिया है। हर बार विजय पाई है। अब केवल एक नाम बचा है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि वे मेरे 100 प्रश्नों का उत्तर दें। यदि वे एक भी प्रश्न में चूक गए तो यह मान लिया जाए कि उनकी ख्याति सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। बीरबल की ओर सबकी निगाहें घूम गईं। बीरबल मुस्कराए और बोले, पंडित जी, तर्क करना कोई युद्ध नहीं है। यह एक कला है जहां अहंकार नहीं, विवेक और विनम्रता का स्थान होता है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने बीरबल को प्रोत्साहित किया और पूरे दरबार को इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का आदेश दिया। प्रश्नों की यात्रा आरंभ। पंडित समरगुप्त ने अपने ग्रंथ से पहला प्रश्न पढ़ा। प्रश्न 1, सत्य और असत्य एक ही मार्ग पर चलें तो कौन पहले पहुंचेगा? बीरबल, असत्य तेज भागता है, लेकिन उसका मार्ग झूठा होता है। सत्य धीरे चलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचता है। प्रश्न 2, वह क्या है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी जीवन को दिशा देता है? बीरबल, विचार। प्रश्न 3, राजा और भिखारी में क्या समानता है? बीरबल, दोनों सपने देखते हैं, एक सत्ता के, दूसरा रोटी के। प्रश्न 4, क्या तर्क मौन से भी किया जा सकता है? बीरबल, हाँ, मौन तब तर्क बन जाता है जब शब्द कमजोर पड़ जाएं। हर उत्तर में दर्शन। बीरबल हर उत्तर को केवल तर्क की तरह नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैली थीं। ऐसे उत्तर पहले कभी किसी ने नहीं सुने थे। प्रश्न 10, अगर कोई व्यक्ति कहे कि सूरज आज पश्चिम से निकला है तो क्या करना चाहिए? बीरबल, मुस्कराइए और आगे बढ़ जाइए। हर मूर्खता को उत्तर देना बुद्धिमत्ता नहीं। प्रश्न 15, क्या ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त होता है? बीरबल, नहीं। जीवन स्वयं एक पुस्तक है, जिसकी हर अनुभूति एक पाठ है। प्रश्न 20, अगर राजा अन्यायी हो जाए तो प्रजा का क्या कर्तव्य है? बीरबल, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना हर नागरिक का धर्म है। अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है।
50 प्रश्न पूरे, बीरबल अडिग। पंडित ने 50 प्रश्न पूरे कर लिए थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन बीरबल शांत थे, स्थिर थे। प्रश्न 51, जो हमेशा साथ रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। बीरबल परछाई नहीं, आत्मा। प्रश्न 55, क्या हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होता है? बीरबल नहीं। कुछ प्रश्न केवल सोचने के लिए होते हैं, उत्तर के लिए नहीं। प्रश्न 60, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल, उसकी अहंता और अविवेक। बीरबल के कुछ प्रसिद्ध उत्तर। प्रश्न 66, गधा अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वह जंगल का राजा बन जाएगा? बीरबल, खाल बदलने से पहचान नहीं बदलती। चाल और आवाज असलियत बता ही देती है। प्रश्न 70, ज्ञान और धन में बड़ा कौन? बीरबल, धन से संसार चलता है, लेकिन ज्ञान से जीवन बनता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से घटता है। इसलिए ज्ञान बड़ा है। प्रश्न 75, अगर दुनिया में सब अंधे हो जाएं, तो सौंदर्य का क्या मूल्य रहेगा? बीरबल, तब सौंदर्य चेहरे में नहीं, स्वभाव और कर्म में मापा जाएगा। प्रश्न 80 के बाद पंडित का धैर्य टूटने लगा। पंडित समरगुप्त का चेहरा अब मुरझा गया था। वे जो सोचकर आए थे, उससे बिल्कुल अलग दृश्य सामने था। बीरबल ने हर सवाल का जवाब न केवल तर्क से, बल्कि संवेदना और सत्य से दिया। प्रश्न 81, क्या ईश्वर को तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? बीरबल, ईश्वर को अनुभूति से जाना जाता है, तर्क तो केवल उसका आभास करा सकता है। प्रश्न 85, धर्म और तर्क क्या साथ चल सकते हैं? बीरबल, धर्म जो तर्क से परे हो, वह अंधविश्वास बन जाता है। सच्चा धर्म तर्क को स्वीकार करता है। प्रश्न 90, अगर कोई पूरी जिंदगी न बोले तो क्या वह ज्ञानी नहीं कहलाएगा? बीरबल, बोलना ज्ञान नहीं है, समझना और उसे व्यवहार में लाना ज्ञान है। अंतिम 10 प्रश्न, चरम परीक्षण। प्रश्न 91, जो जीवन भर साथ चलता है पर कभी नहीं थमता। बीरबल, समय। प्रश्न 94, जो एक बार गया तो कभी नहीं लौटता। बीरबल, वक्त और कहा गया शब्द। प्रश्न 97, क्या जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? बीरबल, अपने आप को पूर्ण समझ लेना। प्रश्न 99, क्या हर तर्क का अंत संभव है? बीरबल, नहीं। कुछ तर्क केवल सोच को दिशा देने के लिए होते हैं, समाप्ति के लिए नहीं। प्रश्न 100, आत्म साक्षात्कार। अब पंडित गहरी सांस लेते हुए बोले। प्रश्न 100, बीरबल, बताओ मैं यहाँ क्यों हारा? बीरबल की आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर वही पुरानी विनम्र मुस्कान। उत्तर, आप यहाँ हारने नहीं, जानने आए थे। आपने 100 सवालों से मेरी परीक्षा नहीं ली, आपने अपने आत्मबोध की यात्रा की है। जो सीखने का साहस करता है, वह कभी नहीं हारता। आपने अहंकार को पीछे छोड़ा, और यही सबसे बड़ी जीत है। दरबार का विस्मय और सम्मान। पंडित समरगुप्त बीरबल के चरणों में झुक गए। बीरबल जी, आपने न केवल मेरे हर सवाल का उत्तर दिया, बल्कि मेरी सोच को एक नई दिशा दी। अब समझ आया कि आप क्यों इतने सम्मानित हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राओं और रत्नों से सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि केवल शब्दों से नहीं, विवेक और संवेदना से ही असली तर्क जीते जाते हैं। उन्होंने पंडित समरगुप्त को भी सम्मान दिया और कहा, जो सीखने का भाव लेकर आता है, वह हमारे राज्य का सम्मान है। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तर्क केवल बहस का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध की ओर जाने का मार्ग भी है। बीरबल ने 100 प्रश्नों का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदना, समझदारी और विनम्रता से दिया।
बीरबल ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में उपयोग किया जाए। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों की सबसे कठिन चुनौती। भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, तर्क, न्याय और जीवन दर्शन का अद्वितीय संगम है। बीरबल की हाजिर जवाबी और गहन चिंतन शक्ति ने न केवल अकबर का दिल जीता था बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में उनका स्थान बना दिया। परंतु एक दिन एक ऐसी चुनौती आई जिसने केवल बीरबल की ही नहीं बल्कि पूरे मुगल दरबार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। यह चुनौती थी एक साथ 100 कठिन, गूढ़ और दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देना, वह भी बिना एक भी भूल किए। कहानी की शुरुआत। दिल्ली के दरबार में वह दिन सामान्य नहीं था। सूरज हल्की धूप के साथ आसमान में चमक रहा था, पर दरबार के माहौल में हलचल थी। तभी एक संदेशवाहक ने आकर सूचना दी, हुजूर, काशी से एक महान विद्वान पंडित दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे हैं। अकबर ने कहा, उन्हें आदर सहित अंदर बुलाओ। दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, माथे पर चंदन, हाथों में एक मोटा ग्रंथ और चेहरे पर आत्मविश्वास। प्रणाम बादशाह, सलामत। मेरा नाम है पंडित वाचस्पति शर्मा। मैं काशी के तर्कशास्त्र महाविद्यालय का मुख्य आचार्य हूँ। वर्षों से देश भर में घूमकर मैंने तर्कशास्त्र और जीवन दर्शन के माध्यम से अनेक विद्वानों को परखा है। अब केवल एक नाम बचा है, बीरबल। पूरा दरबार सन्न रह गया। मैं बीरबल से 100 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि वह सबका उत्तर दे दें तो मैं उनकी विद्वता को शिरोधार्य करूंगा, परंतु यदि एक भी उत्तर वह न दे पाए तो समझा जाएगा कि उनकी ख्याति सिर्फ किंवदंतियों में ही सजीव है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां विचारों का संवाद हो वहां मेरी उपस्थिति निश्चित है, जहां ज्ञान की परख हो वहां मेरा उत्तर निश्चित है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। प्रश्नों की लंबी यात्रा आरंभ। दरबार के बीचों बीच एक आसन रखा गया। सामने बैठे पंडित वाचस्पति और उनके ठीक सामने बीरबल। प्रश्न 1, सत्य और असत्य एक ही मार्ग पर चलें तो कौन पहले पहुंचेगा? बीरबल, असत्य तेज चलता है लेकिन वह जल्द ठहर जाता है। सत्य धीरे चलता है लेकिन वह अंत तक पहुंचता है। प्रश्न 2, राजा और रंक में एक समानता क्या है? बीरबल, दोनों को रात को नींद आती है, दोनों स्वप्न देखते हैं, भले ही विषय भिन्न हो। प्रश्न 3, वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है फिर भी दिखाई नहीं देती? बीरबल, उसका विचार। प्रश्न 4, क्या मौन तर्क बन सकता है? बीरबल, हाँ, जब शब्द असमर्थ हो जाए तब मौन सबसे शक्तिशाली तर्क बन जाता है। बीरबल के उत्तरों में दर्शन। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते गए, दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति बीरबल के उत्तरों से मोहित होता गया। उनके उत्तर केवल ज्ञान पर आधारित नहीं थे, उनमें गहरी संवेदना और जीवन की गूढ़ता समाई हुई थी। प्रश्न 10, यदि कोई कहे कि सूर्य पश्चिम से उगा है तो क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराकर, आगे बढ़ जाना ही पर्याप्त है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं। प्रश्न 15, धर्म और तर्क क्या साथ चल सकते हैं? बीरबल, सच्चा धर्म वही होता है जो तर्क की परीक्षा में खरा उतरे। जो अंधविश्वास से उपजे वह धर्म नहीं, भ्रम है। प्रश्न 20, ज्ञान और धन में कौन श्रेष्ठ है? बीरबल, धन सीमित होता है, बांटने से घटता है। ज्ञान असीम है, बांटने से बढ़ता है। 50 सवाल पूरे, बीरबल की स्थिरता।
प्रश्न 51 मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल उसका स्वार्थ और अहंकार। प्रश्न 55 जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, फिर भी हर ओर उपस्थित है। बीरबल समय। प्रश्न 60 क्या हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होता है? बीरबल नहीं। कुछ प्रश्न केवल आत्ममंथन के लिए होते हैं, उत्तर देने के लिए नहीं। प्रश्न 65 यदि गधा शेर की खाल पहन ले तो क्या वह शेर बन जाएगा? बीरबल नहीं। चाल और आवाज से असलियत सामने आ ही जाती है। दर्शन और व्यंग्य का अद्भुत संगम। प्रश्न 70 क्या एक अनपढ़ व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है? बीरबल हाँ, ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में होता है। यदि मन सच्चा हो तो जीवन स्वयं शिक्षक बन जाता है। प्रश्न 75 जो जीवन भर साथ चलता है लेकिन कभी थमता नहीं? बीरबल वक्त। प्रश्न 80 किसी का चेहरा बदल देने से क्या उसकी पहचान भी बदल जाती है? बीरबल नहीं। पहचान चेहरे में नहीं, कर्मों में होती है। 90वें प्रश्न के बाद पंडित की बेचैनी। अब तक 90 प्रश्न हो चुके थे। पंडित वाचस्पति शर्मा का चेहरा मुरझा चुका था। दरबारियों ने पहली बार किसी को बीरबल के सामने इतना निरुत्तर देखा था। प्रश्न 91 क्या ईश्वर को तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? बीरबल ईश्वर को अनुभव किया जाता है। तर्क केवल दिशा देता है, लेकिन अनुभूति मंजिल तक पहुंचाती है। प्रश्न 94 क्या जीवन का कोई अंतिम सत्य है? बीरबल हाँ, परिवर्तन। हर चीज बदलती है, शरीर, मन, विचार, संबंध, केवल परिवर्तन शाश्वत है। प्रश्न 96 क्या मौन से बड़ा भी कोई उत्तर है? बीरबल जब उत्तर विवाद बढ़ाए तब मौन ही समाधान बन जाता है। प्रश्न 99 सोच की गहराई। प्रश्न 99 क्या हर जीत योग्य होती है? बीरबल नहीं। जो जीत दूसरों को अपमानित करके मिले वह हार से भी बुरी होती है। प्रश्न 100 आत्मबोध। प्रश्न 100 बीरबल बताओ मैं यहां क्यों हारा? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आप हारे नहीं हैं पंडित जी। आपने अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो अब तक केवल दूसरों को प्रश्न पूछती थी। आज आपने अपने भीतर के अहंकार को हराया है। और जो स्वयं पर विजय पाले वह सबसे बड़ा विजेता होता है। पंडित वाचस्पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बीरबल के चरणों में सिर झुकाया। दरबार का सम्मान और समापन। अकबर खड़े होकर बोले, बीरबल तुमने न केवल इस दरबार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा बल्कि ज्ञान, विनम्रता और दृष्टिकोण से पूरे देश को रास्ता दिखाया है। उन्होंने बीरबल को एक स्वर्ण मुकुट, रत्नजड़ित हार और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। साथ ही पंडित वाचस्पति को भी सम्मानित करते हुए कहा, जो सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह कभी हारता नहीं। उपसंहार। यह कहानी केवल एक तर्क की परीक्षा नहीं थी, यह आत्मबोध, ज्ञान और विनम्रता की यात्रा थी। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि केवल उत्तर देना बुद्धिमत्ता नहीं होती, सही भाव, संयम और विचारों की स्पष्टता ही असली ज्ञान होती है। 100 सवालों के माध्यम से बीरबल ने दिखाया कि जीवन में सवाल खत्म नहीं होते, पर सही दृष्टि से देखो तो हर उत्तर हमारे भीतर ही छिपा होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 100 सवालों की परीक्षा। प्रकरण आरंभ। एक दिन दरबार में एक अजनबी विद्वान आया। उसके वस्त्र चमचमाते थे, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और चाल में घमंड झलक रहा था। उसने दरबार के बीचों बीच आकर सलाम किया और कहा, जहां पनाह मैं फारस से आया हूं।
वहां मैं राजदरबार में तर्क और ज्ञान की प्रतियोगिताओं में अब तक सभी को हरा चुका हूं। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री हैं जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल और मैं एक तर्क की प्रतियोगिता करें। अगर वह हार जाए तो उसे यह मानना होगा कि फारस का ज्ञान हिंदुस्तान से श्रेष्ठ है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें चुनौती पसंद थी, खासकर तब जब सामने बीरबल जैसा नायक खड़ा हो। स्वागत है तुम्हारा, लेकिन ध्यान रखना बीरबल की बुद्धि तलवार से भी तेज है, अकबर बोले। चुनौती की शर्त। विद्वान ने कहा, मैं बीरबल से एक ही बार में 100 प्रश्न पूछूंगा। अगर वह हर सवाल का उत्तर ठीक दे देता है तो मैं उसे गुरु मानूंगा, लेकिन अगर वह एक भी प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो उसे मुझे गुरु मानना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, मुझे स्वीकार है यह शर्त, पर एक शर्त मेरी भी है। आप एक बार में सारे प्रश्न पूछें और मैं एक ही उत्तर दूंगा जो सभी पर लागू हो। विद्वान चौंका, लेकिन उत्सुकता में मान गया। सवालों की वर्षा। अगले दिन दरबार में विशेष सभा आयोजित की गई। चारों ओर विद्वान, मंत्री, कवि, सैनिक, आमजन और दरबारी इकट्ठा हुए। सभी को उत्सुकता थी कि यह द्वंद्व कैसा होगा। विद्वान ने एक मोटा पुस्तकनुमा कागज खोला और सवाल पूछना आरंभ किया। एक, ईश्वर ने सबसे पहले किसे बनाया? 2, सूर्य को कौन चलाता है? 3, आत्मा का रंग कैसा है? 4, मृत्यु के बाद जीवन क्यों आता है? 5, हवा की गति कौन नियंत्रित करता है? 6, पृथ्वी किसके कंधों पर टिकी है? 7, मनुष्य सबसे पहले कौन सा पाप करता है? 8, कौन सा धर्म सबसे सच्चा है? 9, स्वर्ग कहाँ है? 10, नरक में सबसे ज्यादा कौन जाता है? इसी तरह 100 प्रश्नों की झड़ी लग गई। कुछ दर्शन से जुड़े, कुछ खगोल से, कुछ धर्म से, कुछ तर्क से। हर प्रश्न के साथ दरबारियों की आंखें बीरबल की ओर उठतीं, लेकिन वह शांत बैठे मुस्कुराते रहे। जब 100वां प्रश्न समाप्त हुआ, विद्वान ने कहा, अब उत्तर दीजिए। ध्यान रहे, सिर्फ एक उत्तर जो सब प्रश्नों पर सटीक हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उठकर सलाम किया और कहा, हुजूर, इन 100 प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक शब्द है, अज्ञान। ईश्वर ने सबसे पहले अज्ञान को नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य के लिए हर रहस्य तब तक अनसुलझा है जब तक वह जानता नहीं। सूर्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक, ये सभी तब तक सवाल बनते हैं जब तक हमारे पास अज्ञान है। जब ज्ञान आएगा तो यह सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन 100 सवालों का उत्तर अज्ञान है, क्योंकि सवाल तभी उठते हैं जब उत्तर नहीं पता होता, यानी अज्ञान होता है। दरबार में सन्नाटा और फिर कुछ पल तक दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर सभी दरबारी ताली बजाने लगे। स्वयं बादशाह अकबर ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। विद्वान का चेहरा शर्म और आश्चर्य से लाल हो गया। वह समझ गया कि तर्क में बीरबल का कोई सानी नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं हार गया। आपने मेरे 100 सवालों का उत्तर एक ही तर्क से दे दिया, वह भी बिना घबराए। मैं स्वीकार करता हूं बीरबल, आप सच्चे ज्ञानी हैं। बीरबल की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस विद्वान की चुनौती को देखकर अकबर को भी एक विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि तुम इन 100 सवालों को अलग अलग उत्तर देते तो क्या कर पाते? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, यदि आपकी आज्ञा हो
तो मैं अगले 10 दिनों में हर सवाल का अलग उत्तर देकर दरबार को दिखा सकता हूं कि कैसे तर्क का हर प्रश्न के साथ संबंध बनाया जा सकता है। 10 दिन 100 उत्तर। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह हर दिन 10 सवालों का उत्तर दे। अगले 10 दिनों तक दरबार एक ज्ञान गंगा में डूबा रहा। बीरबल ने हर प्रश्न का उत्तर अपनी शैली में दिया। जहां तर्क था वहां विज्ञान, जहां भावना थी वहां दर्शन, जहां धर्म था वहां व्यावहारिक सोच। उदाहरण के लिए, प्रश्न आत्मा का रंग क्या है? उत्तर आत्मा का कोई रंग नहीं, क्योंकि वह दृष्टि से परे है। रंग तो शरीर से जुड़ा है, आत्मा तो चेतना है। प्रश्न मनुष्य सबसे पहले कौन सा पाप करता है? उत्तर सबसे पहला पाप होता है असत्य बोलना, क्योंकि वही अन्य पापों की शुरुआत करता है। प्रश्न पृथ्वी किसके कंधों पर टिकी है? उत्तर विज्ञान कहता है गुरुत्वाकर्षण पर। और अगर भावनात्मक दृष्टि से देखें तो विश्वास और संतुलन पर। इस तरह बीरबल ने 100 सवालों का ऐसा सुंदर उत्तर दिया कि दरबार में उपस्थित सभी लोग न केवल संतुष्ट हुए बल्कि उनके विचारों में भी गहराई आई। विद्वान का परिवर्तन। 10वें दिन के अंत में वह फारसी विद्वान फिर खड़ा हुआ। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, क्या मुझे बीरबल के साथ रहकर ज्ञान अर्जित करने की अनुमति मिलेगी? मैं अब तक खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था, पर बीरबल ने मुझे सिखाया कि ज्ञान का अंत नहीं, विस्तार होता है। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। बीरबल ने भी उसे अपनाया और धीरे धीरे वह विद्वान दरबार का स्थायी सदस्य बन गया। समाप्ति। इस तरह बीरबल ने न केवल 100 सवालों का उत्तर दिया, बल्कि एक अहंकारी विद्वान को नम्रता का पाठ भी पढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि तर्क का मूल उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाना है। और जब तर्क में विवेक जुड़ जाए, तब बीरबल जैसी मिसालें बनती हैं। सीख। 1. तर्क का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, न कि किसी को नीचा दिखाना। 2. जो सच्चा ज्ञानी होता है वह उत्तर में नहीं, प्रश्नों में भी सीख ढूंढ लेता है। 3. नम्रता और विवेक ज्ञान को और महान बनाते हैं। 4. कभी कभी एक उत्तर 100 सवालों पर भारी होता है, यदि वह तर्क से जुड़ा हो। अकबर बीरबल की कहानी। प्रारंभिक दृश्य शाही दरबार में एक विशेष घोषणा। एक दिन सम्राट अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। वे बीरबल की बुद्धि की एक नई कसौटी पर परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में एक सार्वजनिक घोषणा करवाई। बीरबल को कल दरबार में 100 सवालों का सामना करना होगा। ये सवाल अलग अलग क्षेत्रों, दर्शन, धर्म, राजनीति, विज्ञान, व्यवहार और तर्क पर आधारित होंगे। यदि बीरबल ने सभी सवालों का संतोषजनक उत्तर दे दिया, तो उन्हें सोने की 100 मुद्राएं और विशेष उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि वे असफल हुए, तो उन्हें 1 महीने तक दरबार न आने की सजा मिलेगी। पूरे आगरा नगर में यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार बीरबल हार जाएं। वहीं आम जनता को बीरबल पर पूरा भरोसा था। अगला दिन बीरबल का आगमन। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, दरबार में असंख्य दरबारी, विद्वान, संत, फकीर और नगरवासी जमा होने लगे। बीरबल शांत भाव से दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस वही पुरानी मुस्कान जो हमेशा रहस्य लिए होती थी। अकबर ने अपने प्रमुख विद्वान फकीरुद्दीन, मुनीम खान और हकीम जिया-उद्दीन को सवाल तैयार करने का आदेश दिया था। हर विद्वान ने 33 सवाल तय किए थे और अंतिम सवाल खुद सम्राट अकबर पूछने वाले थे। प्रश्नावली प्रारंभ होती है। 1. 10 प्रश्न धर्म और दर्शन से संबंधित।
प्रश्न 1, ईश्वर को किसने बनाया? बीरबल, महाराज, यह सवाल उस जैसे है जैसे पूछा जाए सूरज को किसने जलाया। ईश्वर न बनाए जाते हैं, वे अनादि और अनंत हैं। प्रश्न 5, यदि हर चीज का कोई उद्देश्य है तो दुहक का उद्देश्य क्या है? बीरबल, दुहक हमें समझ देता है, अनुभव देता है और मनुष्य को विनम्र बनाता है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही दुहक के बिना सुख की पहचान नहीं होती। इन पहले 10 सवालों के उत्तर सुनकर सभी विद्वान बीरबल की तर्कशक्ति से प्रभावित हुए। 11:30 प्रश्न, राजनीति और राज्य प्रबंधन। प्रश्न 13, राजा को कठोर होना चाहिए या दयालु? बीरबल, राजा को समय और परिस्थिति के अनुसार कठोरता और दया का संतुलन साधना चाहिए। यदि केवल दया हो तो प्रजा अनुशासनहीन हो जाती है, यदि केवल कठोरता हो तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। प्रश्न 20, क्या प्रजा की मूर्खता के लिए राजा जिम्मेदार होता है? बीरबल, यदि शिक्षा और न्याय में राजा लापरवाह हो तो हाँ, मूर्खता का बोझ राजा पर आता है। 31-50 प्रश्न, सामाजिक और नैतिक विषयों पर। प्रश्न 32, झूठ और सच में अंतर कैसे करें जब दोनों समान प्रतीत हों? बीरबल, सत्य समय की कसौटी पर खरा उतरता है, जबकि झूठ समय के साथ बिखर जाता है। प्रश्न 45, यदि कोई गरीब सत्य बोलते हुए मारा जाए और एक अमीर झूठ बोलकर बच जाए तो क्या ईश्वर न्याय करते हैं? बीरबल, ईश्वर का न्याय मनुष्य की तरह तात्कालिक नहीं होता, वह समय के साथ होता है। ईश्वर की अदालत में सत्य का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, देर से ही सही पर न्याय होता है। 51-80 प्रश्न, तर्क, विज्ञान और व्यवहार। प्रश्न 55, यदि कोई नाव में बैठे बैठे तलवार गिरा दे और वह कहे कि वही जगह चिन्हित कर ली है तो क्या तलवार वहीं मिलेगी? बीरबल, हंसते हुए, नदी की धारा बहती है महाराज। जो तलवार पानी में गिरी वह नाव की स्थिति से नहीं, जलधारा के अनुसार बहेगी। समय और परिस्थिति के साथ जगह बदलती है, यही तर्क है। प्रश्न 60, चांद धरती से बड़ा है या सूरज? बीरबल, सूरज बड़ा है, परंतु जब चांद सूरज को ढक लेता है तो वही छोटा चंद्रमा बड़ा लगता है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी दृष्टिकोण सत्य से बड़ा हो सकता है। 81-99 प्रश्न, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। प्रश्न 85, सबसे बड़ा डर क्या होता है? बीरबल, खुद को खो देने का डर, जब मनुष्य अपनी पहचान, आत्मा और विवेक से भटक जाता है। प्रश्न 90, क्या एक मूर्ख राजा और बुद्धिमान मंत्री से राज्य चल सकता है? बीरबल, महाराज, हाँ, पर लंबे समय तक नहीं, क्योंकि एक दिन राजा मंत्री को हटाकर अपने जैसे ही मूर्खों को सत्ता देगा। प्रश्न 100, सम्राट अकबर का प्रश्न। अब सभी की निगाहें सम्राट की ओर मुड़ गईं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बताओ, इतने सारे प्रश्नों के बाद भी क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? और क्यों तुम हर बार मुस्कराते रहे? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, प्रश्न मुझे थका नहीं सकते क्योंकि मेरी जिज्ञासा सदैव जागृत रहती है। हर प्रश्न एक नया द्वार है। और मैं मुस्कराया क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह अवसर एक सीख है, न कि परीक्षा। और आपकी चुनौती मेरे लिए सम्मान है, सजा नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सम्राट ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे सलाहकार ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की आवाज हो। तुम्हें केवल स्वर्ण मुद्राएं ही नहीं, अब से तार्किक रत्न की उपाधि भी दी जाती है। समापन, ईर्ष्या को पराजित करती बुद्धिमत्ता। उन दरबारियों की आंखें नीची थीं जिन्होंने बीरबल की हार की कामना की थी। वहीं जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने जाते जाते कहा, सवाल पूछना गलत नहीं,
लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान होना चाहिए, अपमान नहीं। और जिसने ज्ञान के लिए प्रश्न किया वह खुद भी ज्ञानी हो जाता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव, तर्क और विवेक से आता है।